दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मोदी को हड़काया। नगीना सांसद की दहाड़ सुन कांप जाएगी पूरी बीजेपी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से नए नए सांसद बने चंद्रशेखर ने अब एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आरक्षण को लेकर इस वक्त चंद्रशेखर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कभी मोदी सरकार पर वो हमला बोलते हैं तो कभी योगी सरकार पर तंज कसते हैं। इसी कड़ी में अब भीम आर्मी के चीफ सांसद चंद्रशेखर ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और इस बार सीधे शब्दों में सरकार को समझा दिया है कि अगर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की तो ऐसा आंदोलन होगा कि कुर्सी हिल जाएगी। दरअसल आरक्षण के नाम पर 21 अगस्त को चंद्रशेखर ने भारत बंद बुलाया, जिसके बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आरक्षण को बैकडोर से खत्म करने का प्रयास किया गया तो दिन में सरकार को तारे दिखा दूंगा और अगर ऐसा नहीं कर सका तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। इस बात को याद रखे सरकार। चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बयान में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, वो बार बार कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं कहता हूँ आरक्षण को छूने का भी प्रयास किया तो इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना बीजेपी और संघ के लोग नहीं कर पाएंगे। ये लोग इस बात को याद रखें कि अगर चोर दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की या वांछित वर्ग में बंटवारा करने की कोशिश की तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे बीजेपी। अगर दिन में तारे ना दिखा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। इस बात को याद रखें। तो नगीना से सांसद भीम आर्मी के चीफ दलितों के मसीहा चंद्रशेखर ने कुछ इस तरीके से मोदी सरकार को धमकी दी। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी तंज कसा कि अगर आरएसएस ने वांछितों और दलितों के साथ अन्याय किया तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने जब से चुनाव जीता है उसके बाद से लगातार उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले उन्होंने योगी सरकार पर भी लगातार हमला बोला है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का जब से आरोप लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नई मेरिट योगी सरकार तैयार करे, उसके बाद से ही चंद्रशेखर लगातार योगी सरकार पर भी हमलावर हैं। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर अब दलितों के साथ अन्याय किया गया और अगर उनकी अनदेखी की गई तो अब के ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार गिरा देंगे, कुर्सी हिला देंगे। कुछ इसी कड़ी में अब एक बार फिर से चंद्रशेखर ने मोदी सरकार को भी धमकाया है, साथ ही आरएसएस पर भी तंज कसा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर सांसद बनने के बाद लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। कभी वो योगी सरकार पर तंज कसते हैं तो कभी मोदी सरकार को धमकाते हैं। इसके अलावा वो आरएसएस पर भी लगातार तंज कस रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से दलितों की आवाज उठाते हुए आरक्षण के मुद्दे पर लगातार सरकार पर चंद्रशेखर हमलावर हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।